जबकि कन्हैया कुमार के हित के लिए तेजस्वी यादव ने एक बार भी बात नहीं करी। अब जैसा आपने कहा कि प्रशांत के साथ क्या वो जाएंगे, देखिए साथ जाने की नौबत बन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वो सम्मान नहीं दे पा रही, या कांग्रेस अगर वो सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर दे रही है तो बिहार के स्तर पर नहीं दे पा रही। अब आप एक नेता को कभी इधर कभी उधर, कभी किसी राज्य तो कभी किसी राज्य कर देते हैं, पार्टी स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? अगर किसी राज्य में सरकार बन गई तो कन्हैया को क्या जिम्मेदारी हासिल होगी? कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी। अगर कन्हैया में सचमुच काबिलियत है, वोट बैंक को जोड़ सकते हैं, तो प्रशांत की पार्टी जो उपचुनाव में करारी हार का सामना करी थी, अगर उपचुनाव के बाद बिहार चुनाव में वो अपने आप को एक साबित कर देते हैं कन्हैया के चेहरे के दम पर, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस में अपमान के बाद क्या कन्हैया कुमार अब जनसुराज में शामिल होने जा रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर के ऑफर को कन्हैया कुमार स्वीकार करेंगे? दर्शकों, बिहार में चुनाव है और उस चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन उस प्रदर्शन में कुछ ऐसा हुआ, यानी कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसी गलतियां की गई जो कहीं ना कहीं अब इस बात को हवा दे रही है कि कांग्रेस से बड़ी बगावत होने वाली है। आपको बता दें कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को जो राहुल गांधी की गाड़ी थी वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया। हालांकि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार इस पूरे मुद्दे को लेकर सफाई तो जरूर देते रहे, लेकिन मौके पर चौका मारने का काम प्रशांत किशोर ने किया और कन्हैया कुमार को लेकर जो उन्होंने बयान दिया वो अपने आप में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। आपको बता दें दर्शकों की सवाल उठ रहे हैं कि क्या कन्हैया कुमार अब जनसुराज में शामिल होंगे, क्या प्रशांत किशोर से हाथ मिलाएंगे? क्योंकि साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि कन्हैया कुमार जैसे काबिल नेताओं का अगर कांग्रेस फायदा नहीं उठाती, इस्तेमाल नहीं करती, तो इसका मतलब साफ है कि लालू यादव के इशारे पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस को उन्होंने पिछलग्गू पार्टी बताया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कन्हैया प्रभावशाली नेता है, काबिल नेता है और उनके जैसे नेताओं को कहीं ना कहीं बिहार में उतरने की जरूरत है। तो क्या अब जनसुराज के जरिए कन्हैया कुमार बिहार की सियासत में आगे बढ़ेंगे? मेरे साथ दीपक जी मौजूद है। दीपक जी, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से प्रशांत किशोर ऑफर दे रहे हैं कन्हैया कुमार को सीधे तौर पर कि भाई वो काबिल नेता है, प्रभावशाली नेता है, कांग्रेस का अगर सबसे कोई बेहतरीन लीडर है बिहार में तो वो कन्हैया कुमार है। देखिए सवाल रहता है, क्योंकि मान लीजिए अगर भविष्य में कभी महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस जो दूसरे नंबर की पार्टी बताई जाती है महागठबंधन में आरजेडी के बाद, सवाल ये रहता है कि बड़ी पार्टी का तो लीडर मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन जो उससे छोटी पार्टी होती है उसका लीडर उप मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन अगर आज हम कांग्रेस से बात करें तो वहीं मुकेश सहनी कहते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। कांग्रेस से किसी का नाम सामने नहीं आता, जबकि राजेश राम, कृष्णा अल्लापुर जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन इसके साथ साथ कन्हैया कुमार जिनकी जन्मभूमि और अब कर्म भूमि भी बिहार को ही बनाना चाह रहे हैं, भूमिहार नेताओं को बहुत अच्छे से और जनता को साधने का काम कर सकते हैं, युवाओं को साधने का काम कर सकते हैं। आपको याद होगा जब राहुल गांधी बिहार में युवाओं से बातचीत करने के लिए आए थे तो कन्हैया ने ही माहौल बनाया था, और इस बीच जब हाल ही में रोजगार और पलायन के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने की बात आई थी, सीएम हाउस का घेराव करने पहुंच गए थे, उनको एक दिन के लिए हिरासत में भी लिया गया, तब भी कन्हैया कुमार थे। जबकि कन्हैया कुमार के हित के लिए तेजस्वी यादव ने एक बार भी बात नहीं करी। अब जैसा आपने कहा कि प्रशांत के साथ क्या वो जाएंगे, देखिए साथ जाने की नौबत बन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वो सम्मान नहीं दे पा रही, या कांग्रेस अगर वो सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर दे रही है तो बिहार के स्तर पर नहीं दे पा रही। अब आप एक नेता को कभी इधर कभी उधर, कभी किसी राज्य तो कभी किसी राज्य कर देते हैं। सवाल कन्हैया कुमार से ये तक पूछ लिया जाता है, कभी आप दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं, कभी आप बिहार से चुनाव लड़ते हैं, कल को 2026 में जब केरला में चुनाव होंगे तो आप वहां से भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये सवाल कन्हैया के लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि आपकी भूमिका क्या है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक जगह रहे और एक पद के लिए तैयारी करे तो शायद जनता को भी क्लियर होता है। अभी तक यही नहीं पता कि कन्हैया का भविष्य क्या है। पार्टी स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? अगर किसी राज्य में सरकार बन गई तो कन्हैया को क्या जिम्मेदारी हासिल होगी? एक कहीं ना कहीं बात क्लियर करनी होगी। अब शशि थरूर की हालत देखिए, शशि थरूर ने अब जो उनको लेकर सर्वे सामने आया कि केरला के सबसे प्रसिद्ध चेहरों में यानी मुख्यमंत्री चेहरे की दावेदारी में सबसे आगे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पहले शशि थरूर से पूछिए कि वो किसके साथ है, कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ। तो ऐसे सवाल आज कन्हैया को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि मंच से जिस तरीके से दूर किया गया
चलो ठीक है, वो कांग्रेस का कोई मंच नहीं था, महागठबंधन का मंच था और जितने भी सभी वहां पर चेहरे थे, हर पार्टी का एक बड़ा चेहरा नजर आ रहा था। कन्हैया का नाम नहीं होगा वो समझ में आता है, लेकिन कन्हैया का नाम नहीं था, उसके बाद कन्हैया को आप कहां जिम्मेदारी देंगे, ये सवाल तो बनता है। अब प्रशांत किशोर हो गए, कल को हो सकता है चिराग पासवान भी सामने आ जाए, मायावती भी सामने आ जाए, जो कहें कि कन्हैया काबिल नेता है, उनको साथ लेना चाहिए, क्योंकि कन्हैया जमीनी स्तर के नेता है, परिवारवाद से नहीं जुड़े हैं। और ऐसे में ऐसे चेहरों के लिए बड़ी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि अगर परिवारवाद का सपोर्ट होता है तो तेजस्वी यादव को देख लें, 2-3 बार सरकार नहीं बना पाए, हार गए, लोकसभा में कितने खराब आंकड़े मिले, जबकि महागठबंधन का साथ था। वही बात यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति की भी हो रही है कि कन्हैया एक चेहरा ऐसा हो सकते थे जो कन्हैया कांग्रेस की नैया जो है बिहार में पार लगा सकते हैं। लेकिन जी दीपक जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से देखा जाए तो जन स्वराज अभी उभरती हुई पार्टी है बिहार में, और बीते कई दिनों से लगातार जो बड़े चेहरे हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें तो कोई बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और मनीष कश्यप की बात सामने आ रही है, और भी कई नेता हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर कन्हैया कुमार शामिल हो जाते हैं जन स्वराज में, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर को फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात, प्रशांत किशोर से जब भी सीएम चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने हमेशा अपना नाम पीछे करा। उन्होंने कहा मैं इन पदों के लिए नहीं आया, मैं बिहार को बनाने के लिए आया हूं, बिहारियों के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने अब तक बहुत सी पार्टियों के लिए काम करा। मैं चाहता तो आराम से किसी जगह मंत्री रह सकता था, डेप्यूटी सीएम बन सकता था, बड़े पद मिल सकते थे मुझे, अलग अलग पार्टियों के साथ काम करा, लेकिन मेरा मकसद कभी सीएम बनना नहीं रहा। लेकिन सीएम पद की जब दावेदारी की बात आती है तो सर्वे में उनका नाम भी सामने आता है। तो यही एक अपॉर्चुनिटी कन्हैया के पास हो सकती है कि जो उन्होंने सीपीआई पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस की तरफ आए, तो जरूर राजनीतिक स्वार्थ रहा था, राजनीतिक इच्छाएं रही थी कि अगर इनके साथ, बड़ी पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। देखिए, आपको याद होगा एक तिकड़ी हुआ करती थी, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार की। ये तीन आपको याद होंगे चेहरे, अगर आज भी आप सर्च करेंगे तो उनकी खूब फोटो मिलेगी। लेकिन एक कहां गया इनका साथी हार्दिक पटेल? गया बीजेपी में। कांग्रेस कहीं ना कहीं जिग्नेश मेवाणी को आगे कर रही है धीरे धीरे, गुजरात में और बाकी राज्यों में किस तरीके से उनका नाम हो रहा है वो आप शायद नाम उतना सुनते भी नहीं होंगे। वही हालत कन्हैया की भी नजर आ रही है। कन्हैया को बोलने तो दिया जाता है, लेकिन जब बात पदों की आती है, आप मनोज तिवारी के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं। दिल्ली की एक ऐसी सीट जो बहुत चर्चित रहती है, मनोज तिवारी 2 बार जीत चुके हैं उस सीट से और अच्छे खासे वोटों से जीते। सबको पता था कि यहाँ बात नहीं बनने वाली, फिर भी आपने कन्हैया को आगे करा। वहां पर भी उनके साथ क्या बदसलूकी होती वो भी आप सबने देखी। तो कन्हैया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जन स्वराज जो उभरती पार्टी है, अगर उनके साथ जाते हैं तो शायद वहां माहौल बना सकते हैं और अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। अगर कन्हैया में सचमुच काबिलियत है, वोट बैंक को जोड़ सकते हैं, तो प्रशांत की पार्टी जो उपचुनाव में करारी हार का सामना करी थी, अगर उपचुनाव के बाद बिहार चुनाव में वो अपने आप को एक साबित कर देते हैं कन्हैया के चेहरे के दम पर, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल दर्शकों, नजरें बनी हुई है कन्हैया कुमार पर, क्योंकि कन्हैया कुमार पर कहीं ना कहीं तमाम तरह के विवाद भी देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी उनका अपमान कर रही है, उन जैसे काबिल नेताओं को आगे करना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन मजबूरी ये भी है कि कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में है और इसी लिहाज से तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी का कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं वो कहीं ना कहीं सक्रिय हो, और यही बात प्रशांत किशोर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। जहाँ तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है, वो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी, या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए तो सुना आपने, प्रशांत किशोर को साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में लालू यादव के इशारे पर काम कर रही है, कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। हालांकि देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से कन्हैया कुमार को लेकर बयान दिया है, अब देखना यह होगा कि क्या कन्हैया भी प्रशांत किशोर की बातों पर चुप्पी तोड़ते हैं और क्या कोई बड़ा सियासी कदम उठाते हैं जिससे सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।